हेलो एवरीवन। इसके पहले आपको हमने कुछ बेसिक वर्ड बताए थे इंग्लिश के, जो मैंने कहा था कि इस वर्ड का आगे हम सेंटेंस में यूज करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि उसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं सेंटेंस में। जैसे इज एम आर का यूज आप सब देख रहे हैं यहाँ, यूज ऑफ इज एम आर, जो अब इसके आगे आप जानेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यूज ऑफ इज एम आर में हमने इज का मतलब इसके पहले भी आपको समझाया था डिटेल में। इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब हो। इन तीनों का जो वर्ड है, मीनिंग है, इसको मैंने डिटेल से इसके पहले समझाया आपको। अब इन तीनों का यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इससे आप समझेंगे डिटेल में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के अनेकों रूप होते हैं जो हम डे बाई डे पूरे दिन में जो हम बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिटेल में ही आपको बताऊंगा कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम एक डॉक्टर हो, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, वाई ओ यू। अब यू के साथ आपको पता है कि आर लगता है, लेकिन मैंने कहा था आर क्यों लगता है, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि लास्ट में हो, और हो को इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, हो को इंग्लिश में कहते हैं आर। तो यू के साथ क्या लग जाएगा? आर, यू आर। अब यहाँ देखेंगे तुम का मीनिंग तो यू हो गया, हो को आर लिख दिया हमने, एक को हम यहाँ अ से इंडिकेट करते हैं क्योंकि एक को हम अ कहते हैं, और फिर जो डॉक्टर बचा इसे हम सेंटेंस में यहाँ लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस है। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। अब यहाँ देखेंगे कि हमने दो एग्जाम्पल आपके लिए दिए हुए हैं कि आप जो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें, जिससे आपका जो डाउट होगा वो दूर होगा। जैसे यहाँ पर वह मेरा भाई है, ठीक है, मैं यहाँ समझा भी दे रहा हूँ। वह का क्या है? ही, और ही के साथ क्या लगता है? इज। इज क्यों लगेगा? क्योंकि है को हमने क्या बताया था? इज। इसीलिए ही के साथ इज का यूज करें, ही इज। और मेरा का इंग्लिश क्या होता है? माई। भाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर। तो डिटेल से मैंने आपको बताया, और इन सब को प्रॉपर एक वे में और सेंटेंस के रूप में आप इसे रख सकते हैं। तो वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। इसे आप प्रॉपर ढंग में सेंटेंस बनाएं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप सेंटेंस एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज जरूर करें, अदरवाइज आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए आप सेंटेंस को प्रॉपर वे में आप पूरे कंप्लीट ही करें। तो ये दो एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस के लिए करते रहेंगे। सेकंड यहाँ पर है सेंटेंस का दूसरा रूप, जैसे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो मैंने बताया आपको, ये सिंपल सेंटेंस में आता है, जो हम सिंपल डे बाई डे डेली हम पूरे दिन में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक, नेगेटिव, जिसमें नहीं यूज होता है, जिस सेंटेंस में नॉट यूज होता है, डैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आप यहाँ देखेंगे तुम चोर नहीं हो। जब तुम चोर नहीं हो, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? यू। हो का क्या है? आर। नहीं का क्या लगेगा? नॉट। और चोर का क्या है? थीप। यू आर नॉट थीप। सेंटेंस एंड हो गया। एंड में क्या बताया था मैंने? फुल स्टॉप का आप यूज करें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, वह नेता नहीं है। वह नेता नहीं है का इंग्लिश आप खुद बनाएं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो थर्ड रूप है इसके बारे में बताऊंगा आपको, ओके।